जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने प्यारे एप्लीकेशन में। ठीक है, और कैसे हैं आप लोग बताइए। अब साउंड आ रहा है? ठीक, चलिए बढ़िया भाई। लव यू भाई, लव यू। पिछले सेशन में कहां तक कर लिया था? तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 को देखा था। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत खूबसूरत क्लास चली थी। अच्छे से सभी को जो है बातें समझ में भी आई होंगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। आज की क्लास और भी बेहतर होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास हमारी और भी बेहतर होने वाली है, और भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थोड़े से जो है रंग बिरंगे टॉपिक्स, हम रंग बिरंगे फिगर्स को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है क्या? एक बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर दिख रहा है एक ट्रायंगल, फिर उस ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है एक छोटू सर्कल। ठीक, यानी बड़ा वृत्त, फिर त्रिभुज, और फिर होगा एक छोटा वृत्त। गुलशन कुमार, आई लव यू भाई। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, कि सर लव यू का कोई रिप्लाई नहीं दिया। लव यू सभी को। चलो आ जाओ। तो सवाल में कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इसका छोटा वाला आर है, यानी ये जो छोटी वाली आर हो गई, ये इसकी हो गई इन रेडियस। जो इसका ये बड़ा वाला आर हो गया, ये क्या हो गया? सरकम रेडियस हो गया। ठीक है, और एस जो हो गई वो साइड हो गई यहाँ पे। तो हमसे पहला पूछा गया है कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो अनुपात होगा, इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? क्या बोलोगे सर? इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात 1:2 होता है। सरकम रेडियस होता है जो, वो दोगुना होता है। परित्रिज्या जो होती है वो दोगुना होती है अंतः त्रिज्या के। पढ़ा था। एरिया ऑफ इन सर्कल एंड एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या होता है? तो बात करेंगे, एरिया का जो अनुपात होता है वो 1/4 होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ आर रेशियो एस रेशियो आर। ठीक है, आर रेशियो एस रेशियो आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि आपको अंतः त्रिज्या का, आपको परित्रिज्या का और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इनका अनुपात बताना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें इनका अनुपात बताना है। अब हमें अगर इनका अनुपात बताना है आर रेशियो एस रेशियो आर, तो हम इनका अनुपात कैसे बताएंगे? आप मुझे खुद बताओ, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम साइड कितना लेते हैं? तो बोलोगे सर साइड हमारा ए होता है। उसका इन रेडियस कितना होता है? तो साइड बटे 2√3 होता है। ठीक है, और उसका सरकम रेडियस कितना होता है? तो साइड बटे √3 होता है। यहां पर हमसे कहा गया है कि आप इनका क्या निकालिए? तीनों का अनुपात निकालिए। सबसे पहले कहा गया है आर को लेने को, फिर कहा गया है एस को लेने को, और फिर कहा गया कैपिटल आर। आर की वैल्यू कितनी है? तो a बटे 2√3 है। ठीक, साइड की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर a है। और a की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर a बटे कितना हो जाएगा? तो a बटे √3 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? यहाँ पे अगर हम हर किसी को 2√3 के साथ गुना कर दें, ठीक है, अगर हम हर किसी को, देखो a इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, कट जाएगा। ठीक, और हर किसी में 2√3 का गुना कर देते हैं, तो 2√3 का इसमें गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक में 2√3 का गुना लगाएंगे वो 2√3 हो जाएगा, और इसमें 2√3 का गुना लगाएंगे तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा 2। यानी ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये हमारा आंसर आएगा थर्ड वाले का। ठीक है, कि स्मॉल आर, एस और आर का रेशियो 1 2√3 और 2, 1 2√3 और 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो यहां पर हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आर, एस और आर का, यानी 1 2√3 और 2 हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ, जैसे आपका दूसरा नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, ये पॉइंट आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, और उसके बाद जो है यहां पर हम आगे के सवालों को बना पाएंगे। जैसे यहां पर सवाल है, बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, उसके अंदर देखो बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर ट्रायंगल, फिर उसके अंदर छोटा सर्कल, फिर उसके अंदर भी ट्रायंगल। मतलब एक हमारा हो जाएगा ये हाई लेवल कंसेप्ट। आपको पीछे वाला कंसेप्ट बताया था वो बहुआ कंसेप्ट था, ये हमारा हाई लेवल कंसेप्ट होगा। तो ऐसा फोटो देकर एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ऐसा फोटो देकर एग्जामिनर आपसे पूछेगा साइड ऑफ बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी उसके साइड को हम S1 कहते हैं। साइड ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके साइड को S2 कहते हैं। तो बोलेगा कि ये छोटा वाला ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल के भुजाओं का अनुपात बताइए, इनके भुजाओं का अनुपात कितना होगा, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है यहीं से। ठीक है,
दो महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है, तभी आप ये वाले सवाल को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। आप बेसिक कंसेप्ट को समझो दोस्त, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फिर आप कुछ बातों को जान पाओगे। जैसे होता क्या है कि मानो यहाँ पर एक मैं नॉर्मल आपको दो लोगों के बीच में डिफरेंस दिखा रहा हूं। एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज हो गया और एक हमारे पास ऐसा दूसरा त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुज हमने सेम आकार के बनाए हैं, दिख रहा है आपको, दोनों त्रिभुज हमारे पास सेम है। दोनों में फर्क क्या आएगा अभी आप वो समझना। इस त्रिभुज के पास एक अपने अंदर एक सर्कल है जिसको हम कहते हैं इन सर्कल, अंतः त्रिज्या अंतः वृत्त भी कह सकते हैं, और इसके पास एक बड़ा सर्कल है जो इसको बाहर से ऐसे टच किए हुए है। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो यहां पर भी एक क्या है, छोटा सर्कल है, जस्ट इसका डुप्लीकेट है, आप देखो, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका कॉपी हो सकता है क्या? कॉपी तो हो रहा है, पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर हम बनाते हैं इसका दूसरा सर्कल, देखते चलो। दोनों में बहुत प्यारा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो आप आग लगा दोगे पेपर में। और ये कंसेप्ट को समझना ही बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा टास्क है, देखते चलो। अब अगर आप ये दो फोटो देखोगे तो आपको दो फोटो में 19-20 का भी अंतर नजर नहीं आएगा। एक सवाल आपके पास यहां पर है, दूसरा सवाल आपके पास यहां पर है। इसमें भी एक ट्रायंगल है जिसका एक सर्कल है अंदर और एक सर्कल है बाहर। इसमें भी एक ट्रायंगल, एक सर्कल अंदर, एक सर्कल बाहर है, ठीक है। दोनों में अभी फर्क आना शुरू हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, यहां पर एक और ट्रायंगल बना देंगे और उस ट्रायंगल को ले जाके इसके अंदर बिठा देंगे। जब हम एक और त्रिभुज बना देंगे और उस त्रिभुज को ले जाके हम इसके अंदर बिठा देंगे तो हमारे पास फर्क आएगा। उससे भी ज्यादा फर्क तब आ जाएगा जब एक और सर्कल हो जाएगा हमारे पास, देखते चलो। जब एक और सर्कल हो जाएगा हमारे पास और वो बैठेगा इसके अंदर, वो बैठेगा कहां पे दोस्तों, वो बैठेगा इसके अंदर। बोलोगे सर क्या कर रहे हो? कुछ कर नहीं रहे हैं, बस छोटी छोटी बातों को समझते जाओ जो हम करना चाह रहे हैं। अब आप एक बात को समझना जरा गौर से, ठीक है। आप एक बात को समझना, थोड़ा अच्छे से समझना। अब यहां पर देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर सिर्फ एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, उस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है। यहां पर आप देखेंगे तो बोलेंगे यहां पर दो ट्रायंगल हैं, दो तरह के त्रिभुज हैं। एक काले रंग का बना हुआ है वो त्रिभुज है और एक लाल रंग का बना हुआ है वो त्रिभुज है। काले वाले त्रिभुज का जो है अंदर एक छोटा सा सर्कल है और उसका बाहर सर्कल है। जो लाल रंग का त्रिभुज बना है उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है और उसके एक बाहर छोटा सा सर्कल है। मतलब यहां पर ये 1 है फिगर और इसके अंदर दो फिगर एम्बेडेड है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस आएगा? सर इसमें कैट का क्वेश्चन भी है क्या? ठीक है भाई, कैट वाइट का तो है, बिल्कुल है, चिंता मत करो। जो आपके एसएससी के लिए रेलिवेंट है बस वही है। तो हमने आपको क्या कहा यहां पर? हमने आपको कहा कि एक इस तरह का फिगर बनेगा, दूसरा इस तरह का फिगर बनेगा। दोनों में समानताएं क्या होंगी, दोनों में जो है विपस्थिति क्या होंगी, सभी बातों को। जब आप ऐसा फिगर बनाते हैं तो आप अगर इसके ट्रायंगल के साइड को आप ए मानते हैं, मान लीजिए अगर आप ट्रायंगल के साइड को ए मानते हैं तो बोलते हैं जो साइड आएगा, कौन से ट्रायंगल का साइड? आपके T1 ट्रायंगल का, बाहर वाले ट्रायंगल का T1 साइड जो होगा वो कितना होगा? T1 के साइड को अगर आप A मानते हैं तो उसका इन रेडियस कितना हो जाएगा? याद रखो ये हम T1 ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो T1 ट्रायंगल का अगर हमारा साइड जो है वो A है तो उसका इन रेडियस हो जाएगा A/2√3,
ठीक, और उसका सर्कम रेडियस हो जाएगा a/√3। ये हमारा सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए। लेकिन जब हमारे दो ट्रायंगल होंगे तो क्या क्या समानताएं हो सकती हैं और क्या क्या जो है डिफरेंसेस आएंगे, सभी बातों को देखते हैं। फिलहाल के लिए आप बड़े वाले ट्रायंगल को फोकस करो कि अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ए देता है, तो आप मुझे बताओ ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसको हम T1 का नाम देने वाले हैं, जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं, T1 नाम देने वाले हैं, तो T1 ट्रायंगल की जो साइड होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर इसकी साइड A होगी। T1 वाले की जो इन रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2/√3 होगी, और T1 वाले का जो सर्कम रेडियस होगा वो कितना होगा, a/√3 होगा। बस ठीक। अब यहां पर देखो, यहां से हम T2 ट्रायंगल में कैसे जाएंगे। T2 ट्रायंगल का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है वो कौन है, ठीक है, जो सर्कम रेडियस है वो कौन है, इस वाले ट्रायंगल का दोस्त यहाँ पे फोकस करो। जो रेड कलर का ट्रायंगल है ना, ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है, इस रेड वाले ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है यानी ये है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो इन सर्कल है, बड़े वाले ट्रायंगल का जो इन सर्कल है वो छोटे वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बन जाता है। बड़े वाले ट्रायंगल का इन सर्कल छोटे वाले ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बन जाता है। बड़े वाले त्रिभुज का अंतः वृत्त जो है, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का क्या बन जाता है, परिवृत्त, मतलब बाहर सर्कम सर्कल बन जाता है। यानी अगर हम यहां पर इस वाले ट्रायंगल के साइड को कितना मानते हैं, इस वाले ट्रायंगल के साइड को अगर हम x मानते हैं, तो ये जो बाहर सर्कम सर्कल बैठा है, ये जो बाहर सर्कम सर्कल बनता है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका रेडियस x/√3 हो जाएगा। दोबारा से मेरी बात को समझो, अगर हम यहां पर छोटू ट्रायंगल के प्रत्येक भुजा को x मानते हैं, तो यहां पर इस वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो x/√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस छोटू सर्कल का ये सर्कम रेडियस है, और सर्कम रेडियस जो होता है वो साइड/√3 होता है। लेकिन असल में इस वाले ट्रायंगल का जो रेडियस है वो कितना है, तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले का क्या है, तो बड़े वाले का इन सर्कल है, अंतः त्रिज्या है, अंतः वृत्त है, और अंतः वृत्त का यहां पर कितना दिया गया है, a/√3। यानी ये वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर a/2√3 है। ठीक है, √3 से हमारा √3 खत्म हो जाएगा, यानी x की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो x की वैल्यू हमारी a की आधी हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी a की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी T2 ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो T2 ट्रायंगल में जो हमारा साइड होगा वो साइड क्या होगा, तो वो साइड a का आधा हो जाएगा। वो साइड a का क्या हो जाएगा, आधा। तो अगर इसका, अगर ये देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर यहां पर बोलोगे सर इसके अंदर एगो हम ट्रायंगल बनाए हैं तो उसका साइड क्या होगा, तो उसका साइड इस वाले साइड का आधा। सिंपल भाषा में उसका साइड इसका साइड के आधा, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा, इसका जो अंदर वाला सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो आप एक एक बात को समझते चलो। आप बोलोगे सर देखो बड़े वाले ट्रायंगल का अगर साइड a है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका साइड अगर a है तो छोटे वाले का साइड उसका आधा। उसी तरीके से इस सर्कल का रेडियस जितना है ना उसका कौन हो जाएगा, उसका आधा। देखो इन सर्कल से इन सर्कल निकालोगे आप, ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का इन सर्कल कौन है, ये है, और छोटे वाले ट्रायंगल का इन सर्कल कौन है, ये है। यानी बड़े वाले का जितना भी रेडियस होगा उसका आधा कौन होगा, तो उसका आधा ये होगा। यानी बोलोगे इसका इन रेडियस कितना आएगा, तो इसका इन रेडियस इसका भी आधा आएगा, यानी a/4√3 आएगा। यानी आप यहां पर एक बात को सीख लीजिए, और क्या क्या बातों को आपको सीखना पड़ेगा वो समझिए। जब आप दो साइडेड पॉलीगन बनाते हैं, जब आप दो साइडेड पॉलीगन बनाते हैं, सरल भाषा में, आसान भाषा में, स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें तो आप क्या क्या कह सकते हैं, सभी बातों को समझिए, तब आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको यहां पर एक बात को अब सीखना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों के लिए, और वो क्या है वो देखिए यहां पे। यहां पर एक एक बात को सीखिएगा। ये फोटो हमने बना दिया ना, अब जब हमने ये फोटो बनाया तो हम जो जो पार्ट्स को कलर कर रहे हैं आप उसको समझते चलिए। ये हो गया हमारा छोटे वाले का सर्कल, ये छोटे वाले का क्या हो गया, ये छोटे वाला सर्कल हो गया। अब ये छोटे वाले सर्कल का यहां पर, ये छोटे वाले सर्कल की कहानी क्या होगी, ये छोटू सर्कल है हमारा, ये अंदर हमारा बना है। इस वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, इस वाले सर्कल का जो भी रेडियस होगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले सर्कल का जो भी रेडियस होने वाला है यहाँ पे, ये किसका आधा होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये इस सर्कल का आधा होगा। जैसे क्या हो गया कि ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की आधी, इस सर्कल की साइड इस सर्कल का आधा, इस ट्रायंगल का एरिया इस सर्कल का 1/4, इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले का 1/4, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया बड़े वाले सर्कल का 1/4।
तो यहां पर हर पोर्शन है, यहां पर हर पोर्शन उसी प्रोपोर्शन में काम करेगा। जैसे मानो आप ये वाला ट्रायंगल फोकस करो, ये वाले ट्रायंगल में एक छिलका मैं बना रहा हूं। छिलका क्या बना रहा हूं, ये देखो। जैसे मानो ये एक छिलका है, ठीक है, इसको मैं छिलका बोलूंगा। अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं आपको कहां लेके चलना चाहता हूं। आप मेंसुरेशन के सोच को पकड़ लोगे, एग्जामिनर के सोच को पकड़ लोगे कि वो आपसे पेपर में क्या पूछा था। जैसे मानो इसका जो छिलका हो गया ना, वो ये वाला पोर्शन हो गया, ये छोटे वाले का छिलका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, छोटे वाले का छिलका हो गया यहां पे। और बड़े वाले का छिलका क्या हो गया, ट्रायंगल और सर्कल के अंदर का पार्ट। और बड़े वाले का छिलका दोस्त हमारा ये हो गया, बड़े वाले का छिलका जो हो गया वो हमारा ये हो गया। यानी कल के दिन आपका एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये वाला एरिया का रेशियो और इस वाले एरिया का रेशियो कितना होगा, ठीक है। हर बात हमसे पूछी जा सकती है। कल के दिन हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक, कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, देखते चलिए मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूं, आप समझते चलेंगे धीरे धीरे, तो आप पहुंचेंगे कि बहुत हाई लेवल कंसेप्ट आपने सीख लिया और चंद बातों में आपने सीख लिया। आपका एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछ सकता है, इस वाले का रेशियो, और इस वाले का रेशियो। अब देखते चलो, ठीक। दूसरा आपको क्या सीखना है, अब आप यहां पर आपके सामने बहुत रंग बिरंगे फोटो बना दिए, बहुत तस्वीर बना दी, बहुत सारी बातें हो गई हैं यहां पे। जो बातें आप कहते चलेंगे ना, उन बातों को लिखते भी चलना, नोट भी करते चलना और समझते भी चलना कि बातें हो क्या रही हैं। तो सबसे पहली बात जो हम आपको बताएं यहां पर, तो आपको ऐसे समझना है कि देखो ये बड़ा वाला जो साइड है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, अगर इसका साइड 2 यूनिट है तो ये छोटे वाले का जो साइड होगा 2 का आधा होगा, यानी 1 होगा, ठीक है। अगर ये जो सर्कल हमने बनाया है ना, इस सर्कल का अगर रेडियस हमारा, मानो इस सर्कल का रेडियस अगर हमारा 2 यूनिट है, तो ये इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर ये सबसे बाहर वाले सर्कल का रेडियस अगर 2 यूनिट है ना, तो इसके अंदर जो सर्कल बना है उसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट होगा। यानी यहां पर आप इसके अंदर जितने भी पॉलीगन बनाते जाएंगे उसका जो साइड होगा हमेशा बाहर वाले का आधा होगा। जैसे इस ट्रायंगल का साइड अगर 2 है तो इसका आधा ये वाला ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाओगे तो उसका भी आधा साइड होगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम एक पॉलीगन के अंदर दूसरा पॉलीगन बना रहे हैं, जब भी हम एक पॉलीगन के अंदर दूसरा पॉलीगन बना रहे हैं, तो उसका साइड हमेशा क्या होगा, आधा होते जाएगा। जैसे बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनाया, तो बड़े वाले की रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, फिर उसका आधा हो जाएगा इसका 5, फिर उसका आधा हो जाएगा। और जैसे एग्जामिनर क्या क्या सवाल पूछेगा, सबसे पहला सवाल उसने आपसे पूछ दिया कि इसके अंदर 3 सर्कल दिख रहे हैं, ये सर्कल नंबर 1 है, ये सर्कल नंबर 2 है और ये सर्कल नंबर 3 है। अगर आपसे आपका एग्जामिनर बोलेगा, यहाँ पे देखते चलो, आपका एग्जामिनर यहाँ पर ये बोलेगा कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये जो अंदर नीले कलर का सर्कल है आप इसका बता दो रेडियस कितना होगा। तो बोलोगे सर बाहर वाले का 60 है, फिर ये 2 नंबर वाले का जो रेडियस होगा वो 60 का आधा 30 होगा, और फिर 30 का आधा कितना होगा, तो 15 होगा। यानी क्या होता है, हर भुजा अपने आप की आधी होते जाती है। बाहर वाले का अगर 60 है तो अंदर वाले का 30 होगा, फिर उसका अंदर वाले का 15, फिर उसके अंदर भी कोई बनाओगे तो वो भी आधा हो जाएगा। उसी तरीके से बाहर वाले का कल के दिन यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसका साइड अगर 20 दे देता है और बोलता है अंदर वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो बता दो, तो क्या बोलोगे सर 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाहर वाले का अगर मानो यहाँ पर एल्टीट्यूड दे देता है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, बोले उसका एल्टीट्यूड 20 है, अंदर वाले का एल्टीट्यूड बता दो, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। यानी बाहर वाले का प्रत्येक 1 डायमेंशनल अंदर वाले के प्रत्येक 1 डायमेंशनल का आधा होगा। बाहर वाले का रेडियस का आधा अंदर वाले का रेडियस, बाहर वाले के ऊंचाई का आधा अंदर वाले का ऊंचाई, बाहर वाले का पेरीमीटर, जैसे बाहर वाले का पेरीमीटर 20 20 40 20 60 हो गया, तो अंदर वाले का पेरीमीटर 10 10 10 30 हो जाएगा, यानी पेरीमीटर आधा हो जाएगा। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि हर स्मॉल फिगर का
का, हर स्मॉल फिगर का बड़े वाले फिगर का साइड का जो रेशियो होगा, जितने भी वन डायमेंशनल चीजें होंगी, आप बोलोगे सर बड़ा वाला अगर 2 है तो उसका आधा कौन हो जाएगा, उसका आधा छोटा वाला हो जाएगा। ये वन डायमेंशनल की चीजों के लिए बात हो रही है, साइडों के बारे में बात हो रही है। बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का अगर सरकमफेरेंस अगर मानो 60 सेंटीमीटर है तो यहां पर इसका सरकमफेरेंस 30 सेंटीमीटर होगा और इसका सेंटरफेरेंस 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये हो गई हमारे साइड की बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं 2D के बारे में, 2D का मतलब क्या हो गया, 2D का मतलब हमारा एरिया हो गया। ठीक है, तो उस केस में पूछेगा कि स्मॉल वाले का एरिया कितना होगा अगर बड़े वाले का एरिया तुम्हारा, ठीक है, इन दोनों का एरिया का अनुपात कितना होगा। तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, साइडों का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। यानी अगर बड़े वाले का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोबारा से सुन लो, ये बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है अगर मानो यहां पर 40 है तो ये छोटे वाले सर्कल का एरिया इसका 1/4 होगा यानी 10 होगा, और यहां पर इसके छोटे वाले का एरिया 10 का 1/4 यानी 2.5 होगा। ठीक है, तो एरिया 1/4 होते जाती है, जैसे जैसे अंदर घुसते जाओगे एरिया 1/4 होते जाएगी। ठीक, और जो साइड है वो आधा होते जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हो जैसे 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 बाहर आते जाओगे साइड अपना का 2 गुना, फिर इसका 2 गुना, और एरिया कितना गुना होगा, 4 गुना होते जाएगा। ठीक है, एरिया कितना गुना होते जाएगा, 4 गुना होते जाएगा। अंदर से बाहर की तरफ साइड 2 गुना और अंदर से बाहर की तरफ एरिया 4 गुना, अंदर से बाहर की तरफ साइड 2 गुना, अंदर से बाहर की तरफ एरिया 4 गुना। यानी यहां पर हमसे अगर मानो इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछ दे कि ये दोनों क्या है, तो ये इसका छिलका है और ये इसका छिलका है, यानी अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया कितना होगा, 4, यानी अगर 1 यूनिट है तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों का एरिया का अनुपात कितना होगा, ये बाहर वाले का एरिया है और ये अंदर वाले का एरिया है, इनका अनुपात कितना होगा, 4 गुना, यानी इसका 4 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 4 गुना, ये चीज चलते रहेगी। तो इस बात का हमेशा फोकस करना है, अंदर वाले बाहर वाले का जो भुजा का अनुपात है 1/2 है, और जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और आप सेम पार्ट को सेम पार्ट के साथ ही कंपेयर कर पाओ। आप ऐसा नहीं है कि हरे वाले को लाल वाले के साथ कंपेयर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। आप इसके पार्ट को इसी के पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसके पार्ट को इसी पार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये सेगमेंट लेना है तो इसका भी ये सेगमेंट लेना पड़ेगा, अगर आपको ये सेगमेंट लेना है तो आपको ये सेगमेंट लेना पड़ेगा। उसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन। तो यही बात यहां पर कहा गया है कि साइड ऑफ बिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर S1 है और साइड ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर S2 है, बड़े वाले का भुजा जो है अगर S1 है, छोटे वाले का भुजा अगर S2 है, तो इनके साइड का अनुपात क्या होगा। तो बड़े वाले का साइड अगर 2 है तो छोटे वाले का साइड उसका आधा आएगा। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो छोटे वाले का कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो साफ तौर पे है, जितना आप भीतर एक एक पॉलीगन को बढ़ाते जाओगे, साइडें जो हैं आपकी आधी होती जाएंगी और एरिया आपका 4 गुना जो है होते जाएगा। ठीक, अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पे। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा गया है कि यहां पर मुझे बता दो ऑरेंज रीजन का और ब्लू रीजन का जो रेशियो है वो कितना होगा। ठीक है, यहां पर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑरेंज रीजन का और ब्लू रीजन का रेशियो जो होगा वो कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑरेंज रीजन का और ब्लू रीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, बता दो। एक ऑरेंज कलर का है और एक ब्लू कलर का है। मैंने आपसे दोस्त क्या कहा, आप मेरी बात को समझना, बस मेरी बातों को सुनते जाओ, आप सवाल बनाते जाओगे। आप बोलोगे सर आपने ये सिखाया कि ऑरेंज वाले का अगर एरिया 1 यूनिट है तो ब्लू वाले का एरिया कितना होगा सर, तो 4 यूनिट होगा। इसका 4 गुना आएगा सर। कितना आएगा सर, 4 गुना आएगा। मेरी बात को दोबारा से समझना। ठीक है, यहां पर अगर ऑरेंज वाले का एरिया 1 यूनिट है तो ब्लू वाले का एरिया कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया 4 होगा। ऐसे ऑरेंज वाले कितने हैं, तो 1 1 और 1, यानी टोटल ऑरेंज वाले कितने हो गए, तो ऑरेंज वाले टोटल हो गए 3। ठीक है, और ब्लू वाले का एरिया कितना हो गया, 4, यानी इनका अनुपात कितना आएगा, 3/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर दे देंगे। 3/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। कंसेप्ट जान गए तो कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान हो जाता है। दोबारा से मेरी बात को समझ लो यार, आप लोग फालतू का परेशान हो रहे हो।
आप लोग फालतू का परेशान हो रहे हो। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं आपसे क्या कहता हूं कि यार बाहर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक अंदर ट्रायंगल है। अंदर वाले ट्रायंगल का कभी एग्जामिनर तुम्हारा साइड पूछ दे तो बाहर वाले का आधा कर देना। बोलो, बाहर वाले का आधा कर देना, बात खत्म हो गया। अगर मानो बाहर वाले का एरिया दे दे और अंदर वाले का एरिया पूछ दे तो उसका एक चौथाई कर देना। सिंपल है, ठीक है। आपके एग्जामिनर ने क्या किया, देखो आप यहां पर बोल रहे हो उसी तरीके से सर बाहर वाले का जो भी पार्ट होगा उसका एक चौथाई अंदर वाले का होगा, तो बाहर वाले का सिर्फ हम इतना पार्ट लेते हैं। तो बाहर वाले का अगर मानो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अंदर वाले का ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अंदर वाले के तीनों बना दिए, अंदर वाले के तीनों बना दिए। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 और इसका भी एरिया 1, यानी अंदर में तीनों के पार्ट हो गए 3 और बाहर वाले का सिर्फ हो गया 4। तो इस सवाल में जो हमसे बोला गया है ऑरेंज के 3 पार्ट हैं, ब्लू के 1 पार्ट है। ऑरेंज के 3 पार्ट हैं, ब्लू के 1 पार्ट है। ऑरेंज के 1 पार्ट का एरिया, आप मेरी बात को समझो, ऑरेंज के 1 पार्ट का एरिया होगा 1 यूनिट और ब्लू के 1 पार्ट का एरिया होगा 4 यूनिट। ऑरेंज के 1 पार्ट का एरिया 1 और इसका होगा 4 यूनिट। ऑरेंज के टोटल मिलाकर कितने पार्ट हैं, तो बोलोगे सर ऑरेंज का 1 पार्ट का एरिया 1 यूनिट है, ऑरेंज के 1, 2 और 3 पार्ट हैं, यानी इसको 3 से गुना करेंगे। ब्लू वाले का एरिया का पार्ट कितना है, तो बोलोगे सर 1 पार्ट का एरिया 4 यूनिट है और ब्लू वाले का कितना पार्ट है, सिर्फ 1 ही पार्ट है, यानी इसको 1 करेंगे। अगर ब्लू वाले का 2 पार्ट होता, कल के दिन हमारे पेपर में एक और ऐसा क्वेश्चन होता, जैसे मानो इसको भी कलर कर दिया ब्लू कलर से और तब बोलता कि अब बताओ टोटल यहां पर ऑरेंज और टोटल ब्लू कलर का कितना होगा, टोटल ऑरेंज टोटल ब्लू कलर का कितना होगा। तो ऑरेंज के कितने पार्ट हो गए, 3, तो यानी 1 इंटू 3 बोलते हैं। और ब्लू के कितने पार्ट हो गए, 2, यानी 4 इंटू 2 बोलते, तो 4 इंटू 2 आता। लेकिन सवाल में ऑरेंज के 3 पार्ट दिए गए हैं और ब्लू का 1 पार्ट दिया गया है। ऑरेंज के 1 पार्ट का एरिया 1 यूनिट, ब्लू के 1 पार्ट का एरिया 4 यूनिट। ऑरेंज के टोटल 3 पार्ट है, ब्लू का 1 पार्ट है, यानी आंसर कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्त, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला सवाल देखो, एक और एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल है। ये कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट। पूरी दुनिया उलझ के रह जाएगी सवालों के अंदर और आप गेम कर दोगे पेपर में जाके। एक के अंदर एक पॉलीगन बनाते गया ना एग्जामिनर, आपके आंसर सेकंडों में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, अब यहां पर कहा गया है, देखो जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने तो मुझे ये सिखा दिया कि छिलके का कंपैरिजन उसी तरह के छिलके के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर कल के दिन मेरा एग्जामिनर मुझे ये बोल दे कि तुम इस वाले पार्ट को तुम इस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करो, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सर, मैं क्या आंसर दूंगा, मुझे ये बताओ। जैसे आप यहां पर कंपेयर कर रहे थे तो आप सेम तरह के पोर्शन को कंपेयर कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं इस ऑरेंज वाले का जो कंपैरिजन है आपने इसके साथ कर दिया हो। ऐसा देखा आपने, ऐसा नहीं देखा ना कि आपका जो ये ऑरेंज वाले का कंपैरिजन है इसके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ऐसा तो है नहीं सवाल में कि आपको इस ऑरेंज वाले का इस ब्लू वाले के साथ पूछ दे, नहीं। जिस तरह का छिलका था उसी तरह के छिलके के साथ कंपैरिजन था। जैसे यहां पर मैंने कहा था रेड वाले का कंपैरिजन रेड वाले के साथ, हरे वाले का कंपैरिजन हरे वाले के साथ। लेकिन क्या होगा अगर ये रेड वाले का कंपैरिजन इस हरे वाले के साथ कर दिया जाए, तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे। इस रेड वाले का कंपैरिजन हरे वाले के साथ कर दिया जाए तो हमारा सवाल कैसे बनेगा, जैसे यहां पर है कि इस वाले पोर्शन का कंपैरिजन इस वाले पोर्शन के साथ है। आप सोचोगे सर बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया, बट सच्चाई बताऊं तो इससे आसान और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था। क्यों भाई साहब, क्योंकि आप देखो सवाल में आप लोग फालतू का घबराते हो और कुछ नहीं है। जैसे ये सवाल अगर आप देखोगे ना आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, फोटो को ले जाओ साइड में, ले गए साइड में तो हमने बोला हाँ सर बस अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करो, मानो इस फोटो को डिलीट ही मार दो। आपके सामने यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर आप सभी बातों को समझ पाओगे। जैसे मानो हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, छोटू सर्कल यहां फिट कर दिया हमने। और फिर उसके अंदर एक और सर्कल को हमने फिट कर दिया।
ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे जो है कंपेयर करने को, मानो कल के दिन ऐसा हो कि हमसे इसका कंपैरिजन करवा दिया जाए, किस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का कंपैरिजन हो जाए हमारे इस पूरे पोर्शन के साथ, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इनके रेशियो का अनुपात क्या होगा। मैं आपको सिंपल एक बात समझाना चाहता हूं, आप एक काम करो, आप यहां पर ऐसे समझ लो, आपको इतना तो कंफर्म होगा, ये बातें तो आप जानते होगे कि अगर ये वाला पार्ट ए है तो ये भी पार्ट आपका ए होगा और ये भी पार्ट आपका ए होगा। बोलो, ऐसा तो है नहीं कि इस वाले का एरिया कुछ और आएगा, इसका एरिया कुछ और आएगा, इसका एरिया कुछ और आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बोलोगे नहीं सर। उसी तरीके से अगर इस वाले का पार्ट का एरिया बी है तो ये भी वाले पार्ट का एरिया बी होगा और ये भी पार्ट का एरिया कितना होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपने एक सर्कल को बना दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसका पार्ट है, ये छोटा वाला छिलका जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर समझेंगे, ये पूरा का पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी पूरा का पूरा 10 ही सेंटीमीटर होगा और ये भी पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर होगा। इस बात को समझना। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं सर। यानी ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। उसी तरीके से ये अगर बी है, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पर इसके एरिया को क्या मान लो, कुछ पल के लिए सी मान लो कि इसका एरिया सी है। इसका एरिया कितना है, सी है। कोई परेशानी की बात है यहाँ पर तो बोलोगे नहीं सर। कोई दिक्कत है तो भी बोलोगे नहीं सर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, आप यहां पर किसका एरिया को किसके एरिया के साथ कंपेयर करोगे। आप बोलोगे सर छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर जो भी एरिया है, ठीक है, छोटे वाले सर्कल के अंदर एरिया कितना है बताओ। तो छोटे वाले सर्कल का अंदर एरिया देखो, छोटे वाले सर्कल के अंदर एरिया कितना है, छोटे वाले सर्कल का हम यहां पर कहेंगे स्मॉलर सर्कल। यहां पर जरा कंपेयर करिए तो बोलेंगे सर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का एरिया और बट्टे में लार्जर सर्कल का एरिया, ठीक है। स्मॉलर सर्कल का एरिया बट्टे में लार्जर सर्कल का एरिया। स्मॉलर का एरिया कितना आएगा, छोटे वाले सर्कल में सिर्फ सी आएगा, और बड़े वाले सर्कल में क्या क्या आएगा, तो बड़े वाले सर्कल में आपका देखो क्या क्या आएगा। छोटे वाले के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, छोटे वाले का एरिया कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है, यानी छोटे वाले का एरिया सी है। और बड़े वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है, तो बड़े वाले सर्कल में सब कुछ आ जा रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, तो बोलोगे सर ए 3 बार आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है, तो बोलोगे सर बी 3 बार आ रहा है। और सी कितनी बार आ रहा है, तो सी हमारा 1 बार आ रहा है। कोई परेशानी की बात तो बोलोगे नहीं सर। कोई दुख की बात बोलोगे नहीं सर। अब बताओ छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले के एरिया का अनुपात कितना होता है, तो बोलोगे सर 1:4 होता है। छोटे वाले का और बड़े वाले का अनुपात कितना होता है, तो बोलोगे 1:4 होता है। इनको आमने सामने गुना करो तो 4 इंटू सी 4c हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो बोलोगे 3a प्लस 3b प्लस हो जाएगा हमारा c, ठीक है। c में से इधर लेकर आओगे तो बोलोगे 4c में से 1c गया तो 3c, 3c बराबर कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b। यहां पर 3 को हर जगह से काट दोगे तो क्या आएगा, c बराबर a प्लस b आएगा। और ये एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जो आपका ये c है ना, ये बराबर होगा इस किसी एक और किसी एक b के बराबर। ये वाला जो c होगा ये बराबर होगा किसी भी एक a और किसी भी एक b के बराबर। यानी अगर मैं यहाँ पर c बराबर a प्लस b कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कल के दिन यहाँ पर आपके इस सवाल में, आपके पेपर में कल के दिन आपको ये बात कह दिया जाए कि यहाँ वाला जो एरिया है, ध्यान से समझिएगा, इसका एरिया जो है अगर मानिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, इसका जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा बता दो। तो याद रखना हमेशा यहाँ पे कि अंदर वाला जो एरिया होगा बाहर वाले के इस एक छिलके के और इस एक छिलके दोनों के बराबर होगा, a प्लस b के बराबर होगा। यानी बोलोगे सर सर्कल का एरिया कितना होगा, तो सर्कल का एरिया जो होगा 10 जमा 20 यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा से समझ लो, यहाँ पे सर्कल का एरिया जो होगा वो कितना होगा, 10 जमा 20 यानी यहाँ पर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एक और सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ। मानो कल के दिन हमारा यहाँ पर, ठीक है, कल के दिन यहाँ पर मेरा एक एरिया यहाँ 15 दे दे और यहाँ पर एक एरिया 20 दे दे और बोले अंदर वाले का एरिया कितना होगा, क्या बताओगे? बोलोगे सर 15 ये है 20 ये है तो अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, सर 35 हो जाएगा।
आंसर कितना आएगा? 35 आएगा। यानी एक बात हमेशा समझना होगा, जब एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके अंदर एक और सर्कल बनाते हैं, ज्योमेट्री में हमने कहां तक पढ़ा था? ज्योमेट्री में बस हमने इतनी चीजें पढ़ी थी, इन रेडियस क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होता है, साइड का मान निकाल दो, ये निकाल दो। मेंसुरेशन की कहानी यही तो उसको अलग बनाती है। मेंसुरेशन में यही बातें तो हम सीखते हैं, एरिया कैसे खेलना सीखते हैं, और एरिया से खेलना सीखते हैं तो बस यही मजा तो आता है। कभी आपने आज तक जीवन में नहीं पढ़ा होगा ये बात कि अंदर वाले सर्कल का एरिया बराबर होता है बाहर वाले की, इस एक छिलके के और इस एक छिलके के, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। आज पढ़ लिया कि अंदर वाले का जो भी क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा इन दोनों छिलकों के। सिर्फ इनके नहीं, हो सकता है यहाँ पर इसका मान 10 दे दे और इसका मान 20 दे दे और पूछे अंदर वाले का एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल में तीनों छिलका में कोई एक और इन तीनों छिलके में कोई एक, यानी 10 जमा 20 तब भी कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारा है अगला सवाल। अगला सवाल हमने आपसे क्या पूछा? अगला सवाल जो हमने आपसे पूछा वो यही तो पूछा, हमने आपसे ये पूछा कि सवाल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है तो ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इनका मान कितना है? दोबारा से समझ लो, ये जो शेडेड रीजन है दोनों पिंक कलर के, इन दोनों पिंक वाले का एरिया कितना है? तो आप बोलोगे सर ये वाला पिंक वाला और ये वाला पिंक वाला, इन दोनों का जो एरिया होगा, ठीक है, यहां पर साफ तौर पे लिखोगे, ठीक है, एरिया फॉर्म्ड बाय पिंक कलर, बोथ पिंक कलर, ठीक है, एरिया फॉर्म्ड बाय पिंक कलर और कैसा? बोथ एरिया, दोनों का दोनों, कैसा एरिया? तो दोनों का दोनों एरिया, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा किसके? तो वो बराबर होगा छोटे वाले सर्कल के, वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। यही बातें आपने सीखी हैं। यानी कल के दिन अगर हमारे पेपर में हमसे ये पूछ दिया जाए कि इन दोनों पिंक वाले का एरिया बताओ, तो आपको पिंक वाले का एरिया नहीं बताना है, आपको पिंक वाले का एरिया नहीं बताना है, असल में आपको इस छोटे वाले सर्कल का एरिया बताना है, असल में आपको इस छोटे वाले सर्कल का एरिया बताना है। और ये छोटा वाला सर्कल क्या है? तो ये छोटा वाला सर्कल इन सर्कल है। क्या है? इन सर्कल है, अंतःवृत्त है। और अंतःवृत्त का एरिया कितना होता है? स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना होता है? तो पाई इंटू आर स्क्वायर। ये आर क्या है? तो बोलोगे इन रेडियस है। क्या है? तो इन रेडियस है, यानी पाई इंटू इन रेडियस की वैल्यू साइड के मामले में कितनी होती है? तो a बटे 2√3 होती है। पता है ना, इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? तो 2/√3 होती है, साइड बटे 2√3 होती है। पता है, अभी आपको इतना पढ़ाया मैंने, इतना सब कुछ लिखाया यहाँ पर कि देखो भैया बात ऐसी है, यहाँ पर समझते चलना कि जब तुम्हारा ट्रायंगल होता है तो जो उसका इन रेडियस होता है a बटे 2√3 होता है। सभी बातें आपको पिछली क्लास में बता रखी हैं कि इन रेडियस की वैल्यू 2√3, ठीक है, सरकम रेडियस की वैल्यू a बटे √3 होती है। तो हम आपसे बस वही बात कहना चाह रहे हैं कि पिंक कलर का एरिया पूछेगा तो छोटे वाले सर्कल का एरिया, और छोटे वाले का एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर जो होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल के साइड का 2/√3। ट्रायंगल का साइड कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। ट्रायंगल का साइड कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो यहां पर रखो पाई, ठीक, यहां पर रखो 12, ठीक है, और बट्टे 2√3। तो यहां पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये हो गया, पाई का हमने पाई लिख दिया, साइड का स्क्वायर, यानी यहां पर 12 इंटू 12 बोलोगे, ठीक है, और 2√3 का भी 2 बार गुना करना है, 2√3 इंटू 2√3, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 इंटू 3 4 और √3 इंटू √3 12, तो ये नीचे वाला कितना बना देगा? 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? आप यहाँ से सीधा का सीधा बोलो कि सर 2√3 का स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 12। 12 से 12 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 12 पाई। तो सवाल देखने में इतना जो है हेफ्टी क्वेश्चन था, देखने में इतना लग रहा था कितना पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट को जाना तो हमने समझा अच्छा सवाल तो यहाँ पर ये था। फिर से दोबारा सभी कंसेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोबारा से हम आपको सभी कंसेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं। अगर आपको यहाँ पर पॉलीगन देता है, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पॉलीगन देता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर जैसे जैसे अंदर आप जाते चले जाएंगे तो हर पॉलीगन के जैसा दूसरा पॉलीगन का साइड आधा होगा। यानी बाहर वाले का ट्रायंगल का साइड अगर 20 है तो अंदर वाले ट्रायंगल का साइड 10 होगा, फिर उसके अंदर ट्रायंगल का साइड 5 होगा, फिर उसके अंदर के ट्रायंगल का साइड 2.5 होगा। ये चलते चला जाएगा, ठीक है। बाहर वाले सर्कल का रेडियस अगर 40 है तो अंदर वाले का जो है ये वाला 2 नंबर का 20 होगा, फिर उसका आधा 10 होगा, फिर उसका आधा 5, और ये चीज भी चलती चली जाएगी,
ठीक, बात करते हैं बाहर वाले का एरिया। अगर 4 यूनिट है, अंदर वाले का एरिया 1 यूनिट होगा, फिर उसके अंदर वाले का एरिया इस तरीके से 1/4 होती चली जाएगी। ठीक है, ये बाहर वाले का छिलका अगर 4 है तो अंदर वाले का उसी तरह का छिलका 1 होगा। बाहर वाले का छिलका 4 है तो अंदर वाले का 1 होगा। और फिर यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ये चीज सीखा कि ये जो सर्कल है इसका जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा, तो इन दोनों का जोड़ आएगा जो यहां पर हम लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ आएगा जो हमने यहां पर देखा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि जो c का मान है वो a प्लस बी के बराबर है, c बराबर a प्लस बी। और उसके माध्यम से हमने यहां पर सवालों को भी किया कि असल में हमें 2 पिंक वाले नहीं चाहिए थे, ये 2 पिंक वाले के जगह पे छोटे वाले सर्कल का एरिया चाहिए था, और छोटे वाले का सर्कल का एरिया हमने क्या किया, ऐसे निकाला। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा दूसरा वाला सवाल, और ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल बना देता है मेंसुरेशन के बहुत हाई लेवल क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये उनके लिए होता है जिनके लिए सवाल टफ होता है। जैसे मैं भी जो है एक तरीके से यूं समझ लो 2017 के मेंस में ये सवाल बहुत ज्यादा आया था, और मैं भी एक बार जब 2019 के समय जब पेपर की तैयारी कर रहा था मॉक टेस्ट में, तब मेरे मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। ऐसे सवाल आते रहते हैं हर तरह के मॉक टेस्ट में। आपको क्या कहा जाता है, देखो आपको तो मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है आपका एग्जामिनर वो समझो, आपके सामने कैसे कैसे सवाल देगा वो समझते चलो। एक सर्कल यहां ऐसे बना देगा भीतर, ठीक है, बड़े बड़े सवाल बनते हैं भाई, मैं तो आपको फिर भी आसान थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं। फिर उसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल बन जाएगा आपका ऐसे, फिर तीसरा वाला बन जाएगा आपका ऐसे, सवाल आएंगे थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। जैसे मानो थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में मैं आपको एक अलग पेज में कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। सरल आसान भाषा में मैं कहूँ तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल है, ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है, ये तुम्हारा तीसरा सर्कल है, और मानो ये सभी के सभी किसके अंदर हैं, तो ये सभी के सभी एक तुम्हारे ट्रायंगल के अंदर है, एक ऐसा ट्रायंगल जो तीनों को टच कर रहा है। तो तुम्हारे सामने कहा जाएगा अगर इसकी रेडियस r1 है, ठीक है, इसकी रेडियस आपकी r2 है और इसकी रेडियस आपको r3 है, तो पहली बात है यहाँ पर कि r1 का, r2 का और r3 का आपको रेशियो बताना है। उसके बाद उनके अलग अलग एरिया का भी मान पूछा जाएगा, फिर उसके बाद और भी कहानी होगी। ठीक है, अब डिटेल में अगर हम इस सवाल को करेंगे तो डिटेल में करने के बाद हम लगाएंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लगाने के बाद जब आप यहां पर सिमिलैरिटी लगाओगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के मान से निकालोगे, 50 कहानियां आएंगी। बस इतना समझ लेना कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, तो अंदर बना रहे जितने भी सर्कल हैं, अंदर जितने भी सर्कल हैं, हर किसी का रेडियस अपने आप का 3 गुना होते जाता है। यानी अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसका रेडियस इसका 3 गुना हो जाएगा, फिर इसका रेडियस इसका 3 गुना हो जाएगा, फिर इसके बाहर भी एक और सर्कल होगा तो वो क्या होगा, 3 गुना होते चला जाएगा। यानी अगर बात करें 1:3:9 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल में जैसे हमसे ये पूछा गया है, इस सवाल में हमसे जैसे ये पूछा गया है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक छोटू सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है, इनके रेडियस का अनुपात कितना होगा, तो रेडियस का छोटे वाले का अगर 1 होगा तो बड़े वाले का कितना होगा, 3 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद अगर हमसे मानो यहां पर ये सवाल पूछ दे कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ये, ठीक है, और उसके बाद हमसे बोले यहां पर एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल ये पूछे हमसे कि कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर इसके एरिया का अनुपात 1/9 होगा। यानी आपने साफ तौर पे सीखा, आपने सीखा कि यार अंदर हम देखो, जैसे 2 तरह के कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे, और 2 तरह के कंसेप्ट आपने क्या सीखा। पहला कंसेप्ट आपने ये सीखा कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है और उसके बाहर एक सर्कल है,
ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट आपने क्या सीखा, एक ट्रायंगल है और उसी के अंदर दो सर्कल है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। दोनों कंसेप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ये वाला कंसेप्ट आपको ये कहता है कि यदि बाहर वाले की रेडियस तुम्हारी 2 यूनिट है तो अंदर वाले की रेडियस तुम्हारी 1 होगी। और ये वाला ये कहता है कि यदि इसकी रेडियस तुम्हारी 3 है तो इसकी रेडियस 1 होगी। मतलब यहां पर ये कहता है कि इसका 2 गुना बाहर वाला होगा और यहां पर ये कहता है इसका 3 गुना जो होगा वो कौन होगा, बाहर वाला होगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों सर्कल अंदर ही हैं, यहां पर ये दोनों सर्कल अंदर ही हैं और यहां पर एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है। जब एक अंदर होगा और एक बाहर होगा तो बाहर वाले का रेडियस हमेशा अंदर वाले का 2 गुना होगा। और जब ये दोनों के दोनों अंदर ही मौजूद होंगे, जब ये दोनों के दोनों अंदर ही मौजूद होंगे यहां पर, तो इसका हमेशा कौन होगा, 3 गुना होगा अंदर। ये दोनों यहां पर आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसका प्रूफ पूछ रहे हैं कि सर इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे। भैया इसका प्रूफ निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा बुद्धि को दौड़ाओगे ना। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करोगे तो आराम से प्रूफ आ सकता है। मैं बताने को तो बता दूं, फिर वही बात हो जाएगी, आप लोग पता नहीं झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। चलो बता देते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा अगर चुल है तो जान लो। यहाँ पे जैसे मानो आपने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और ये कैसे आया 3 गुना, हम आपको वो भी समझा देते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर मानो एक छोटू सर्कल यहां बना दिए और उसके बाद एक और सर्कल बना दिया यहां पे, ये जानने के लिए कि क्षेत्रफल आएगा तो कितना आएगा। ठीक, चलो आ जाओ, ये परफेक्ट बन गया ना आपका। अब यहां पर क्या करना, आप यहां पर एक लाइन खींचना। आप लाइन खींचोगे तो ये वाला ट्रायंगल अपने आप में बन जाएगा एबीसी ट्रायंगल, बन जाएगा आपका एबीसी ट्रायंगल। तो बोलोगे हाँ सर। फिर आप एक और यहां पर इस पॉइंट को नाम दो, ये बन जाएगा आपका एडीसी ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का छोटा वाला क्या कहलाएगा, इन सर्कल, और ट्रायंगल एडीसी का बड़ा वाला क्या कहलाएगा, इन सर्कल। इस वाले ट्रायंगल का इन सर्कल ये है, बड़े वाले का इन सर्कल ये है। ठीक है, जब आप यहां पर इसके इन सर्कल को निकालोगे तो आप ऐसे समझो आपने ये लाइन खींचा है, ये लाइन क्या कहलाती है, तो ये लाइन इसकी मीडियन कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो हमने इस लाइन को खींचा यहाँ पे। अब जब हमने इस लाइन को खींचा और फिर इसी लाइन को हमने आगे तक भी कंटिन्यू रखा, सिर्फ हम इसको यहीं तक नहीं खींचेंगे, हम इसको यहां तक लेकर जाएंगे। ये भी पॉइंट 2 जगह पर काटेगा, मानो एक ई पर काटेगा और एक एफ पर काटेगा। जब इसने ई पर काटा था तो इसका रेशियो क्या था, ये अगर इसकी माध्यिका होती थी तो हम कहते थे सर 2:1 में काटता है। कितने में काटता है, ये पूरा का पूरा 2:1 में काटता है ना। मीडियन 2:1 में काटता है, यानी हमने यहां पर कहा कि ऊपर वाले का पार्ट 2 होगा तो नीचे वाले का पार्ट 1 होगा। उसी तरीके से अगर यहां पर सेंटर है तो ये इसका सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में काटता है, सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में काटता है। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पर बोलेंगे, ठीक है, कि जैसे यहां पर मानो ये पॉइंट ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तो हमने कहा ए एच का, ठीक है, हमने कहा यहां पर जो हमारा ए एच हो जाएगा और दूसरा हमारा जो ए जी हो जाएगा, जो हमारा ए एच हो जाएगा और दूसरा हमारा जो ए जी हो जाएगा, उनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, ए एच ए जी का बाद में देखेंगे। जैसे यहां पर ये 2:1 में है, उसी तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये 2 यूनिट होगा, तो यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट होगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि एजी बटे में जीएफ जो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका सेंट्रोइड है, इसी पर सर्कल बना है। एजी का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या बोलोगे, एजी का जो मान होगा दोस्त वो हो जाएगा हमारा एई प्लस ईजी। क्या हो जाएगा, एई प्लस ईजी, और बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा, तो बट्टे में नीचे आ जाएगा हमारा जीएफ। ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2/1 के बराबर। हमें पता है जितना ही ईजी है उतना ही जीएफ है। ठीक है, यानी अगर हम इन दोनों को भाग करें तो हम कह सकते हैं एई, ठीक है, बट्टे में जीएफ प्लस ईजी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, जीएफ, बराबर हो जाएगा हमारे 2/1 के। ये ईजी और जीएफ, ये ईजी और जीएफ जो है ये क्या है, बराबर है, ये आपस में काट देंगे यानी 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा, यानी कहेंगे एई बट्टे में जीएफ, एई बट्टे में जीएफ जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कहेंगे जो एई होगा वो हमारे जीएफ के बराबर होगा, जो एई होगा हमारे जीएफ के बराबर होगा। और ए से लेकर ई तक जो मान है वो 3 यूनिट है, तो जी से लेकर ई तक जो मान होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 यूनिट। तो ए से लेकर जी तक जो मान होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट। अब यहाँ पर जरा आप छोटे वाले का रेडियस देखो, छोटे वाले का रेडियस 1 यूनिट आ गया, और यहां से बड़े वाले का रेडियस देखो कितना यूनिट आ गया, 3 यूनिट
यूनिट आ गया। इसीलिए मैंने आपको यहां पर कहा था कि आप डायरेक्ट कह सकते हो ये बात कि जब एक ट्रायंगल के अंदर हम दो सर्कल बनाते हैं तो उसका 3 गुना कौन हो जाता है, बड़ा वाला। इसके बाद भी एक सर्कल बनाओगे तो इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 3 आ रहा है, उसका रेडियस 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। पेपर में आपका सवाल एक बार ऐसा पूछा गया था, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, चौथा सर्कल ये है यहां पर। ठीक है, देखते चलो सवाल, आप लोग आंसर दे पाओगे, देखते चलो दोस्त मेरे, आप लोग आंसर दे पाओगे। और एग्जामिनर ने आपको कहा था कि ये सभी के सभी एक ट्रायंगल के अंदर मौजूद हैं, ये सभी के सभी अंदर एक ट्रायंगल के अंदर मौजूद हैं। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, जरा वो देखो। आपसे सवाल में यहां पर ये पूछा गया था, हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके आंसर दे पाओगे। आपसे सवाल में ये पूछा था कि यदि इसकी रेडियस जो है, यदि इसकी रेडियस हमारी, इसका रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ इस वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, बाहर वाले का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर अगर ये 2 है तो इसका 3 गुना यानी 6, फिर इसका 3 गुना यानी 18, और इसका 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो बाहर वाले का रेडियस कितना आएगा, 54 आएगा। इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना। ये बात समझ में आ रहा है आपको, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, उसी तरीके से आपको यहां पर अलग अलग सर्कल दे दिए जाएंगे। अब आपसे अलग अलग सर्कल देकर जैसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तुम्हारा तीसरा सर्कल है, सब के सब तुम्हारे एक ट्रायंगल में बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जो तुम्हारा यहां पर वैल्यू दिया गया है ना, ये वैल्यू तुम्हारी मानो 9 है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा बीच वाले का। आपको पता है सर कि इसका ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 गुना रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1/3 ये हो जाएगा। 9 का 1/3 कितना होता है, 3 होता है, यानी 3 9 27 हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अब आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा। आपसे पूछा गया छोटे वाले का रेडियस बड़े वाले का रेडियस कितना है, तो 1/3। छोटे वाले का एरिया बड़े वाले का एरिया कितना है, तो 1/9। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है आपको ये बात, बताइए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब तो आपको पता ही है। अब एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 3 आपसे क्या कहा है। एग्जांपल नंबर 3 कहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी और क्यू जो है एबी और एसी पर 2 पॉइंट हैं, पीक्यू बीसी के पैरेलल है, पीक्यू का मान 5 है, तो एपीक्यू का मान कितना होगा। ठीक है, एरिया पूछा गया है एपीसी का, तो बहुत शानदार। इसी पॉइंट को बताने के लिए आपको ये पॉइंट यहां पर लिखा गया है। आपसे ऐसा कहा गया है दोस्त, समझना, एबीसी नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहां पर डीई नाम का बंदा जो है वो किसके साथ पैरेलल है, बीसी के साथ पैरेलल है। तो यहां पर जो एडीईबी होगा ना, वो भी हमारा क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज में यहां पर एक लाइन ऐसे पैरेलल बना दिया, एक लाइन ऐसे पैरेलल बना दिया, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर। हो सकता है कि अब इस पैरेलल लाइन को हम वहां ना बनाकर हम हो सकता है इस पैरेलल लाइन को यहां बना दे, तो ये छोटा ट्रायंगल बनेगा। ये भी अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर उसके आधार के समानांतर हम जितनी भी रेखाएं खींचते जाते हैं, वो सभी के सभी क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। उसके बेस के पैरेलल आप जितना भी लाइन खींचते जाओगे, ठीक है, आपका जो ट्रायंगल बनते जाएगा वो क्या बनेगा, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो क्वेश्चन हमसे यहां पर यह कहा गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, तो आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का। तो बोलेंगे सर ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। पी और क्यू जो है वो एबी और एसी पर 2 पॉइंट है। एबी पर पॉइंट है पी और एसी पर पॉइंट है क्यू। उसके बाद हमसे कहा गया कि जो पी क्यू है वो बीसी के हमारे समानांतर है। पी क्यू का मान सवाल में कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। हमसे पूछा गया है एपी क्यू का मान, बताओ। हमसे पी क्यू का मान दिया गया है 5 और एपी क्यू का मान पूछा गया है। तो भैया ए पी क्यू भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी बस हमसे एरिया पूछा गया है किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी √3/4 इंटू साइड का मान कितना है, 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25/4 √3 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
पंकज कुमार, आपकी बात सुन ली है, चिंता मत करो, ठीक है। वो जो वीडियो आप कह रहे हो वो वीडियो जो है हम अपलोड करवा देंगे। 1 से 2 दिन का टाइम दो, 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी आपके वीओडी बैचेस में रहते हैं टॉपिक, वो हो जाएगा, क्योंकि उसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ। उस वीडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी जो आपने कही है रिमाइंडर को लेकर, और उस पर काम चल रहा है, मुझे वो बात ध्यान है। आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो शीट डलवा दी है, बस क्लासेस अपलोड करवानी बाकी है, चिंता नहीं करनी है। आ जाइए अगला सवाल देखिए। सेम इसी तरीके से आपसे बोला गया है जैसे कि मैंने कहा आपको। सवाल में आपको क्या कहा है कि एबीसी नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पर एक पैरेलल लाइन हमारा डीई है, दूसरा पैरेलल लाइन एमएन है और बीसी तो है ही है। अब एग्जामिनर चाहता है कि आप यहां पर समझो, ठीक है। आपसे कहा गया है कि देखो डीई का और बीसी का जो मान है, ठीक है, डीई और बीसी का जो मान है वो कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। और एमएन और डीई का जो मान है, एमएन और डीई का जो मान है ये 3 है तो ये 4 है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। समझना मेरी बात को, समझना। एग्जाम में ऐसे बहुत भूल भुलैये सवाल आते हैं, डीई आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, एमएन आ जाएगा, डीई आ जाएगा। आप यहां पर देखो, यहां पर डीई का मान कितना है, 4 है, और यहां पर डीई का मान देखो कितना है, 2 है। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। असल में आपको किन किन चीजों का मान लेना है, तो बोलोगे सर आप हमें एमएन का मान देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर डीई का मान देखो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप बीसी का मान देखो। सवाल में जिस माध्यम से जो जो कहा गया वो लिखो। डीई और बीसी का अनुपात 2:3 है, तो आपने कहा डीई का अनुपात अगर मान 2 है तो बीसी का मान कितना है, 3 है, ये हमने लिख दिया। एमएन और डीई का मान 3 और 4 है। एमएन का मान अगर मानो यहां पर एमएन का मान अगर 3 है तो डीई का मान कितना है, 4 है, और डीई का मान अगर 2 है तो बीसी का मान कितना है, 3 है। जब ऐसे अलग अलग रेशियो आते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि ए रेशियो बी इतना है और बी रेशियो सी इतना है, तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, एबीसी का अनुपात निकालते हैं। एबीसी का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। यहां पर 2 नहीं है तो यहां पर 2 डालेंगे, और यहां खाली स्थान है तो यहां 4 लिखते हैं। जो खाली स्थान होता है उसके जगह पे उसी संख्या को भरते हैं। 3 × 2 हो गया 6, 4 × 2 हो गया 8, और 4 × 3 हो गया 12। काटना चाहो तो इसको काट सकते हो 2 से, 3:4:6 लिख सकते हो। या फिर शुरू में आप यहीं पर करते कि अगर ये 4 था तो इसको भी 4 बनाते, 4 बनाने के लिए 2 से गुना करते तो ये 4 हो जाता, ये 6 हो जाता। उस केस में आप कहते कि एमएन का मान हमारा 3 है, डीई का मान हमारा 4 है, और बीसी का मान हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। या फिर ऐसे भी 3, 4 और 6 का मान लेकर आ जाते। आपके पास भुजाओं का मान प्राप्त हो गया, ठीक है, आपके पास भुजाओं का मान प्राप्त हो गया। और आपको पता है कि अगर मुझे एरिया का रेशियो पता करना है तो हम बोलेंगे छोटे वाले का एरिया कितना होगा। ये जो छोटे वाले का एरिया होगा हमेशा क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बड़े वाले का एरिया क्या होगा, तो बड़े वाले का साइड 4 है यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले का ये पूरा का पूरा एरिया जो आएगा ये कितना आ जाएगा, तो 16। फिर उसके बाद हमसे बोला जाएगा ये सबसे बड़े वाले का एरिया बताओ, तो सबसे बड़े वाले का साइड कितना है, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहां पर हम साथ में हर एक पार्ट की भी एरिया को जानेंगे, ठीक है। पहले हमने साइड का एरिया निकाला 3, 4 और 6। साइड का अनुपात आ गया 3, 4, 6, तो एरिया का अनुपात 9, 16 और 36। बहुत बार गेम क्या हो जाता है, बहुत बार गेम यहां पर ये हो जाता है कि हमें पार्ट्स के वैल्यूज पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल का एरिया 9 है और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 16 है, तो मुझे बताओ सिर्फ ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका एरिया कितना होगा। पूरे का हो गया 16 और इसका हो गया 9, तो इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा हमारा कितना, तो वो मैं यहां पर अब लिख रहा हूं, देखते चलो। वो यहां पर लिखना शुरू कर रहा हूं। ये वाले एरिया हो गया 9, इस पूरे का मान हो गया 16, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना आएगा, 7 आएगा। उसी तरीके से अगर इस पूरे का एरिया हो गया हमारा 16 और पूरे बड़े वाले का एरिया हो गया यहां पर हमारा कितना, 36, ठीक है, तो 9 और 7 16 और पूरा है 36 यानी ये कितना है, 20 है। तो बहुत बार आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि ये 3 अलग अलग सेगमेंट जो दिए गए हैं इन तीनों सेगमेंट का एरिया बताओ, तो 9, 7 और 20 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर पूछा जाएगा। तो हमसे फिलहाल किसका एरिया पूछा गया है, AMN का, तो AMN का एरिया कितना है, 9 है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है ABC का, तो ABC का एरिया कितना है, 36 है, यानी 9/36, तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मैंने आपको अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग चीजें बता रखी हैं। मैंने आपको कहा आपका एग्जामिनर कल के दिन कुछ भी पूछ ले माय डियर, भरोसा थोड़ी है कल के दिन वो आपसे ये पूछ ले MNED, साथ में आपको ये पूछ ले DECB, इन दोनों का रेशियो बताओ तो 7:20। क्यों क्योंकि पेपर में जो आपका रियल क्वेश्चन आया था वो रियल क्वेश्चन बता देता हूं। 2017 के मेंस में भी आया था ये सवाल और 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2017 में भी आया था, 2018 में भी आया था। और सवाल बहुत सिंपल होता है। सवाल इतना सिंपल होता है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमने ऐसे 3 भागों में काट दिया, बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में काटा है। याद रखना ये 3 बराबर हाइट है, या ऐसे कहा जाएगा कि जो भी इसकी हाइट थी इसको 3 बराबर भागों में आपने बांटा है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 3 पार्ट्स में बट गए हैं। ठीक है, असल में इसका ओरिजिन कहां से हुआ था वो भी समझ लो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था। और केसेस में आपको सभी के सभी बता देता हूं कि आप लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था और आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो, सभी बातों को समझना बड़े ध्यान से। जैसे पहले आपने ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा, ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा कि यदि एक ट्रायंगल को 2 भागों में बांट दें, या फिर यूं कहें इनके मिड पॉइंट को हम जोड़ दें, इनके मिड पॉइंट को हम जोड़ दें, ये हमारा ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट को जोड़ दें। फिर दूसरा आपके सामने क्या आएगा देखते चलो। आप फालतू का परेशान हो गए, असल में कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं है सवाल में फोकस करो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगल को पहले हम 2 भागों में बांट रहे थे, अब इस ट्रायंगल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें एक और ट्रायंगल दिया जाएगा और इस ट्रायंगल को इस बार हमें कहेगा नहीं 3 भागों में नहीं, तुम इसको 4 भागों में बांटो, बराबर भागों में, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर हर पार्ट का आपसे एरिया पूछा जाएगा। समझना, तीनों समान तरह के ट्रायंगल हैं, बोलोगे हाँ सर। तीनों समान तरह के ट्रायंगल है तो बोलोगे हाँ सर। यहां पर ये 2 पार्टों में बट गया है, यहां पर ये कितने पार्टों में बट गया है तो 2 पार्टों में, यहां पर 3 पार्ट में और यहां पर ये 4 पार्ट में। ठीक है, सभी में अगर मैं आपसे बोलूं कि हर जगह हर पार्ट का रेशियो बताओ, आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो बोलते थे सर ये साइड का रेशियो क्या होता है, साइड हमेशा आधा होते जाता है। अभी आपको पढ़ाया था कि जब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाते हो, उसके अंदर दूसरा बनाते हो, उसके अंदर दूसरा बनाते हो, साइड हमेशा क्या होती है, आधी होती जाती है। साइड हमेशा क्या होती है, आधे होते जाती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आपने कहा हाँ सर। अभी पढ़ाया था ना कि जब एक ट्रायंगल बना दिया, उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर ट्रायंगल। ठीक है, या फिर आपने मिड पॉइंट थ्योरम, थेरेस थ्योरम से भी सीखा था कि अंदर से बाहर जाते वक्त साइड दोगुनी होती है। तो इसका साइड अगर 1 है तो बाहर वाले का साइड 2 है, तो इसका एरिया अगर 1 होगा तो पूरे के पूरे बड़े वाले का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर बड़े वाले का एरिया पूरा का पूरा 4 होगा। उस 4 में इसका कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यानी अगर हम बोले इसका एरिया 1 है तो पूरा बड़े वाले का एरिया 4 है, जिसमें ये पार्ट 3 है। उसी तरीके से आपको यहां देखना पड़ेगा, इसका जो साइड होता है 1, इसका 2 गुना यहां, और इसका यहां पर 2 का 2 गुना 4 हो जाता है। ठीक है, समझो, इसका साइड हो गया 2 गुना और इसका साइड और हो गया 2 गुना। 1 वाले के चलते एरिया कितना मिलेगा? 1 यूनिट। 2 वाले के चलते पूरा मिलेगा 4, जिसमें 1 ही है तो ये हो जाएगा 3। 16 वाले के चलते, 4 वाले के चलते पूरा मिलेगा 16। 16 में ये लोग 4 हैं तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी 1 3 और 12 का अनुपात बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सेम तरीके से देखो, ये साइड 1 है, इसका 2 गुना, फिर 2 का 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8। और बोलेगा यहां पर अगर इनको एक ट्रायंगल को तुमने 4 भागों में काटा है, उसके एरिया का रेशियो बताओ। तो सबसे पहले उनके साइडों का अनुपात देखो, इसके साइड का 2 गुना ये होगा, इसका 2 गुना ये होगा, इसका 2 गुना ये होगा। तो पहले हमने साइड का अनुपात निकाला। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये रखा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, और उस 4 में जो है यहां पर 1 है तो बाकी बच गया 3, वो कौन होगा? ये होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में ये 4 है तो ये कितना होगा? 12। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 में 12 3 15 1 16 ये लोग हैं। 64 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 3
ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा 1, 3, 12 और 48। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो साइडों का रेशियो इतना है, तो हमारा एरिया का भी रेशियो हमसे कल के दिन पूछा जा सकता है, तो हम बताएंगे। ठीक, ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको जज करना, अगर आपको आंसर निकालना है, आप तीनों पार्ट को जोड़ दो, वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तीनों पार्ट को जोड़ दो, 12, 3, 15, 1, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर अगर कल के दिन हमसे ऐसे कोई भी सवाल पूछा जाए, उनका हमसे रेशियो पूछा जाए, तो हम क्या बता देंगे? एरिया का रेशियो बता देंगे। क्या बता देंगे? एरिया का रेशियो बता देंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:3, 1, 3, 12, 1, 3, 12, 48। देखो पहले 1, 3 आया, फिर 1, 3, 12 आया, फिर 1, 3, 12, 48 आया। जितने पार्ट में बांटते जाओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये फंडामेंटल मत लगा देना कि एक का दोगुना होता है उसका दोगुना, ऐसी गलती करने की भूल मत करना। यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगता है। हाँ, ये लॉजिक जरूर लगता है कि यहाँ पर अगर इस छोटे वाले पार्ट का एरिया इतना है तो इसका 4 गुना टोटल होगा, इसलिए 1 का 4 गुना हुआ है। अगर ये एरिया 4 है तो इसका पूरा बड़े वाले का एरिया उसका 4 गुना, यानी वो 16 हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगता है। अब चूंकि मेंसुरेशन के 2D में लगता है ये लॉजिक, लेकिन जब वहीं चलकर आगे आप 3D पढ़ोगे और 3D में पढ़ोगे तो ये सवाल आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3D में, और 3D में वहां चलकर क्या हो जाएगा वो भी सीख लो। अभी ही बता देता हूं ताकि तब थोड़ी सी सरदर्दी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? आपको ये सेम फिगर रहेंगे, बस ये सेम फिगर रहेंगे, थोड़ा बदलाव कर देगा। और ये क्वेश्चन 1000 बार आपके सीजीएल के मेंस में अब तक आ चुका है, समझ लो। यहाँ पे बस यहां से 3D से एक यही सवाल बन जाएगा। आपको क्या कहेगा? बोलेगा अब ये तुम्हारा ट्रायंगल नहीं है, अब ये ट्रायंगल तुम्हारा 3D फिगर यानी कोण है। ये क्या है? कोण है, देखते चलो। और बोलेगा ये तुम्हारा क्या हो गया? कोण हो गया। ठीक है, और यहां पर वापस से बोल देगा कि ये भी तुम्हारा क्या है? और बोलेगा कि तुमने एक कोण को यहां पर 2 बराबर भागों में काट दिया है, तुमने यहां कोण को 3 बराबर भागों में काट दिया है, तुमने यहां कोण को 4 बराबर भागों में काट दिया है। ठीक है, तुमने यहां कोण को 4 बराबर भागों में काट दिया है। अब हर भाग का तुम मुझे वॉल्यूम बताओ कि वॉल्यूम कितना होगा, पार्ट नंबर 1 का और पार्ट नंबर 2 का। आप बोलोगे सर ये साइड अगर 1 होगी तो ये वाली साइड कितनी होगी? तो बोलोगे सर 2 होगी। अगर ये साइड 1 है और ये साइड 2 है तो एरिया का अनुपात कितना होगा? तो देखो साइड का अनुपात जो आएगा दोनों के बीच में, बोलोगे सर देखते चलो यहाँ पे साइड का अनुपात आएगा तो 1:2 आएगा। ठीक है, एरिया का अनुपात आएगा तो 1:4 आएगा, और वॉल्यूम का अनुपात आएगा तो 1:8 आएगा। क्यों? क्योंकि साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया निकलता है, साइड का क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। ये बात बकायदा आपने सीखा है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर बोले ये हमारा स्मॉल पार्ट है और ये हमारा लार्ज पार्ट है, तो हमने सीखा यहाँ पर, ठीक है, कि अगर छोटे वाले का साइड अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले का साइड 2 है। छोटे वाले के अंदर एक सर्कल बना दिया और बड़े वाले का सर्कल बना दिया तो रेडियस हमारा 1:2 हो जाएगा। छोटे वाले का पेरीमीटर, बड़े वाले का पेरीमीटर, यानी 1 डायमेंशनल जितनी भी चीजें हो गई, 1 डायमेंशनल जितनी भी चीजें हो गई, जैसे रेडियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, हर चीज, तो छोटे वाले का और बड़े वाले का 1:2। एरिया की बात करते हैं तो जैसे छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया, बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया, छोटे वाले का टोटल सरफेस एरिया, बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो सभी का रेशियो 1:4 हो जाएगा। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो छोटे वाले का वॉल्यूम और बड़े वाले का वॉल्यूम, छोटा वाला कोण कौन हो जाएगा? ये वाला कोण, ये अपने आप में कोण बन जाएगा काटने के बाद, और ये भी अपने आप में कोण बन जाएगा। तो पूछा जाएगा छोटे वाले का कोण का वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 8। अगर छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है और पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम 8 है तो ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? तो बोलोगे सर इस पार्ट का वॉल्यूम 7 होगा। उसी तरीके से कहा जाता है जब आप कोण को 3 भागों में बांटते हैं और ये V1 रेशियो V2 रेशियो V3 में बट जाता है, तो आप हमें V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बताओ, इन V1 V2 V3 का मान कितना होगा? ठीक है, तीनों के वॉल्यूम का अनुपात बताओ, तीनों के वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा? आप बोलोगे सर देखो ये जो भुजा है ये कितनी है? 1 है, इसका 2 गुना ये होगा और इसका यहाँ पर 3 गुना, देखो इसका 2 गुना और इसका 2 गुना, यानी साइड का अनुपात 1:2:4। तो बोलेंगे सर साइड का अनुपात 1, 2 और 4 आया है। एरिया के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 4 का स्क्वायर 16। वॉल्यूम के लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 4 का क्यूब 64। ये हमारा क्या था? जो हमने निकाला है ये हमारा साइड था, ये हमारा एरिया था
और ये हमारा वॉल्यूम था। यानी हम कहेंगे वॉल्यूम का अनुपात कितना है, 1, 8 और 64। अगर ये वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है, छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है और V1 और V2 दोनों का मिलाकर 8 है, तो ये इसका पार्ट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर V1, V2, V3 तीनों मिलाकर 64 है और इस 64 में 9 ये हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माफ करेंगे, दोबारा से समझेंगे। यहाँ पर ये जो V1 है हमारा कितना है, तो V1 हमारा 1 है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना है, तो बोलेंगे सर 8 है। तो V1 हमारा 1 हो गया और पूरा का पूरा 8 हो गया, तो V2 का मान 7 हो गया। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो सर, आपको V1 के लिए लिखना है तो 1 डायरेक्ट लिख दो, आपको V2 लिखना है 8 में से घटा दो 7 लेके आ जाओ, आपको V3 लिखना है ना, आपको V3 लिखना है ना, तो 64 में से 7 को भी घटा दो, 8 को भी घटा दो, यानी बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। सिंपल है सर, सिंपल है, इससे ज्यादा और आसान क्या बताएं हम आपको। साइड का अनुपात 1:2:4, पेरीमीटर का अनुपात एरिया का अनुपात 1:4:16 और वॉल्यूम का अनुपात 1:8:16। ये हर ट्रायंगल देखो, छोटे वाले का वॉल्यूम 1 हो गया, फिर उससे बड़े वाले का पूरा वॉल्यूम 8 हो गया, यानी इसका वॉल्यूम 1 है और टोटल का वॉल्यूम 8 है, तो V2 का वॉल्यूम 7 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं यहां पर कि छोटे वाले का वॉल्यूम 1 है, ठीक, ये पूरे का वॉल्यूम जो हो गया ये 8 हो गया, अब ये पूरे का यहाँ पर 8 हो गया और ये बड़े वाले का कितना हो गया, 64, तो हमें V3 निकालना है, तो 64 में से 8 को घटाना पड़ेगा, तो हमारा आ गया 56। ठीक है, 1,756 जो आता है वो आंसर आता है। तो अगले का जरा आंसर बताना मुझे, अगले का आंसर कितना आएगा, अगले का मुझे आंसर बताना, अगले का आंसर कितना आएगा, अगले का आंसर बता दो, पूछा जाता है आपके पेपर में, आंसर बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहां पर साइडों की बात करते हो आप, यहां पर देखो साइड की बात कर लो, एरिया की बात कर लो और वॉल्यूम की बात कर लो, फिर बाद में हम पार्ट की बात करेंगे। अगर हम साइड के बारे में बात करेंगे तो साइड 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, यानी साइड हो जाएगा 1, 2, 4 और 8 हर पार्ट के लिए। एरिया की बात करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया। ये हमारे वॉल्यूम का पार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर तो साइडों का अनुपात ये, अब ये जो पार्ट हो गया इसका वॉल्यूम कितना है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट है। ठीक है, फिर ये टोटल दोनों मिलाकर, ये दोनों का मिलाकर कितना है, 8 है। अगर ये दोनों मिलाकर 8 है, उसमें एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीनों मिलाकर कितना है, ये तीनों मिलाकर बोलोगे सर तीनों मिलाकर जो है 64 है, 64 में से 8 घटा दो तो बोलोगे सर 56 आएगा। फिर ये सभी के सभी मिला दो, ये सभी के सभी मिला दो, उनका वैल्यू कितना है, 512 है, 512 में से आप 64 घटा दो। और आपको अगर आंसर देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, सीधा का सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा के 1 का 1 लिखो, 8 में से 1 घटा दो 7 आ गया, 64 में से 8 घटा दो तो कितना हो गया, 56 हो गया, और 512 में से घटा दो, 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 448 448। क्योंकि आपने वही काम तो यहां पर किया है, पहले आपने 1 लिखा है, 8 में से 1 घटा दिया 7 आ गया, 64 में से 8 घटा दिया 56 आ गया। वहीं देखो वॉल्यूम का रेशियो 1:7, फिर आ गया 1:756, फिर आ गया 1:756 448। ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। रजनीश कुमार बहुत शानदार, 1:75648। कुछ नहीं करना, साइड का स्क्वायर ये होता है, एरिया का स्क्वायर ये होता है, और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का हो जाएगा 1 8 64 512, यानी छोटे वाले का 1, पूरे सेकंड वाले पार्ट का 8, पूरे तीनों पार्ट का मिलाकर हो जाएगा। देखो वॉल्यूम लिख रहे हो ना तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे वॉल्यूम का मतलब ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला जो है तुम्हारा फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट को मिलाकर है। फिर उसके बाद तुम्हें यहां पर समझना है तो फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस ये थर्ड पार्ट, ये तीनों मिलाकर हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस यहां पर ये थर्ड हो गया और प्लस यहां पर ये फोर्थ हो गया। ये टोटल मिलाकर तुम्हें 4 पार्ट का मान दिया गया है। अगर तुम्हें सिर्फ पहले का चाहिए तो पहला लिखो, तुम्हें दूसरे का चाहिए तो 1 + 2 में से 1 घटा दो, वो मिल जाएगा। तुम्हें तीसरे का चाहिए तो 1 + 2 + 3 में से 1 + 2 घटा दो। तुम्हें चौथे का चाहिए तो चारों में से 3 का घटा दो, वो मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। क्योंकि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो इकट्ठा आता है, सीधा का सीधा फर्स्ट पार्ट
पार्ट का इकट्ठा आता है, फर्स्ट प्लस सेकंड का इकट्ठा आता है, उसमें अगर हमें अलग अलग पार्ट की आवश्यकता होती है तो हम उनको माइनस करते जाते हैं और वो हम निकालते जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है अब आपको? ठीक है, वॉल्यूम तो इकट्ठा निकलता है, उसमें से हमको अगर पार्ट निकालना है तो हम पिछले पार्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। दोनों चीजें सवाल हाई लेवल की हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। आ जाओ जरा अपने सवाल की तरफ। जो सवाल हम पढ़ रहे थे वो क्या था? एग्जाम्पल 4 कवर अप कर लिया ना, अब एग्जाम्पल 5 में आ जाओ। एग्जाम्पल 5 में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको देने भी वाला था। ठीक है, कि आप सीधा इसको याद कर सको। देखो क्या होता है। अब थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या समझना है कि जैसे आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल के दो चीजें हो गई। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है तो इसके दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक अंदर इसके सर्कल होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि अंदर सर्कल होता है तो उसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, और इसके केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं और बाहर वाले के वृत्त का केंद्र को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, यानी सर्कम सर्कल कहते हैं। आप मुझे बताओ अंदर वाले का रेडियस कितना होगा? तो बोलोगे सर स्मॉल आर। बाहर वाले का रेडियस कितना होगा? तो बोलोगे सर कैपिटल आर। ठीक है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड कितनी होती है? ए होती है। अब सब बातों को दोबारा से रिवाइज करवाते हैं। ट्रायंगल की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी? तो बोलोगे सर ट्रायंगल की साइड अगर हमारा मानो ए है, ट्रायंगल की साइड ए है, तो जो हमारा इन रेडियस होगा वो क्या होगा? तो इन रेडियस हमारा हो जाएगा साइड बटे 2√3। ठीक है, साइड बटे 2√3। उसके बाद इन रेडियस के बाद सरकम रेडियस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर सरकम रेडियस हमारा हो जाएगा कितना? तो साइड बटे √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोला था सर हाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बोला था कि ठीक है इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, यानी इन सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो बोलोगे सर पाई, ठीक है, a बटे 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू a बटे √3 का होल स्क्वायर, a बटे √3 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया होगा। यानी छोटे वाले का रेडियस इतना है तो उसका एरिया इतना, बड़े वाले का रेडियस इतना है तो उसका एरिया इतना हो जाएगा। कल के दिन अगर एग्जामिनर की बुद्धि फिरी और एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछ लिया, और उसने आपसे क्या सवाल पूछ लिया जरा देखना। उसने आपसे ये पूछ लिया कि छोटे वाले और बड़े वाले के बीच का जो एरिया है, एरिया का जो अंतर है वो क्या है वो मुझे बताओ। यानी उसने आपसे ये मान पूछ लिया, उसने आपसे ये मान पूछ लिया कि इस वाले का एरिया मुझे बता दो कि इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा। देखते चलो। उसने आपसे पूछ लिया कि आपने एक त्रिभुज के अंदर बनाया है ट्रायंगल, आपने कहा हाँ, तो एक काम करो ये पूरा का पूरा एरिया हमको दे दो, ये एरिया हमको दे दो ठाकुर, ये एरिया हमको दे दो, और इस एरिया का मान बता दो कि इस एरिया का मान कितना होगा। ठीक है, ये लाल रंग से जितना बन रहा है ना, ये सब का मान पूछेगा आपसे। ठीक है, और पेपर में पूछा गया है बहुत बार, और कभी बना के नहीं दिया जाता है, इसको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि तुमने एक ट्रायंगल का बाहर एक सर्कल बनाया, उस ट्रायंगल के अंदर तुमने एक सर्कल बनाया, दोनों सर्कल के एरिया का अंतर बताओ कितना होगा। यानी वो कहीं ना कहीं दोनों सर्कल का एरिया आपसे नहीं पूछ रहा है या उसका अंतर नहीं पूछ रहा है, असल में जो वो पूछ रहा है आपसे ना, वो आपको दोनों सर्कल के एरिया का बीच का पूछ रहा है कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा। कैसे निकालेंगे? जैसे उसने कहा था ना कि ये एक ट्रायंगल है, देखते चलो, और इस ट्रायंगल के बाहर तुमने एक सर्कल को बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर तुमने सर्कल को बनाया हुआ है। तो ये जो लाल रंग का पोर्शन है ना, ये लाल रंग का पोर्शन तुमसे पूछा जाता है कि बाहर वाले और अंदर वाले का अंतर कितना होगा। तो अंदर वाले का एरिया कितना आया? तो ये सफेद वाले का एरिया है पाई a बटे इतना, और पूरे बड़े वाले का एरिया कितना है? तो इतना। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा देंगे तो ये लाल कलर वाला एरिया निकल जाएगा। तो बोलोगे हाँ। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ एरिया, यहाँ पर हम साफ तौर पे कह सकते हैं डिफरेंस इन एरिया, और ये हम याद चाहे तो रख सकते हैं फाइनल रिजल्ट को। देखना जरा। तो बोलोगे सर बड़े वाले का एरिया कितना होगा? तो पाई इंटू a बटे √3 का होल स्क्वायर, ये बड़े वाले सर्कल का एरिया। और छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना होगा? तो पाई इंटू a बटे 2√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर पाई a स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। बोलोगे सर पाई a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा 2√3, यानी 4 3 के 12 हो जाएगा। ठीक है, आप पाई a स्क्वायर को दोनों जगह पे कॉमन ले लीजिए, पाई a स्क्वायर बटे 3 को कॉमन ले लीजिए,
पाई ए स्क्वायर बटे 3 यहाँ भी, पाई स्क्वायर बटे 3 यहाँ भी, तो बोलेंगे सर यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर पाई हो गया ए स्क्वायर और बट्टे में 3 हो गया, एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा, और 3/4 से 3 को खत्म करेंगे तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बट्टे में 4। यानी इस बात को हमें सीधा का सीधा याद रखना है कि बड़े वाले सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल के एरिया का जो अंतर होता है हमेशा पाई ए स्क्वायर बटे 4 होता है, हमेशा पाई ए स्क्वायर बटे 4 होता है। और जहां पर ये ए क्या होता है, तो ये उस त्रिभुज का साइड होता है, उस ट्रायंगल का साइड होता है। ये जब मैं पढ़ता था, मैं अपने नोट्स बना के लिखता था, गुरुकुल में सभी बच्चों को ये लिखवा रखा है। आप इस बात को समझो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप किरण लगाओगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो ये बातें अगर आपको नहीं पता है तो आपको भारी नुकसान कर सकती हैं। एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या पता होता है, एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इन रेडियस पता है, सरकम रेडियस पता है, लेकिन जो ढंग की तैयारी कर रहा है ना, जिसको सिलेक्शन लेना है, वो ये भी समझता है कि छोटे वाले का एरिया कितना, बड़े वाले का एरिया कितना, और साथ में दोनों के एरिया का अंतर भी, यानी पाई ए स्क्वायर बटे में 4। मैं आपको प्री और मेंस दोनों का साथ का ही कराना चाहता हूँ, सभी लेवल्स के साथ ही करा देना चाहता हूँ, ताकि मेरी तरफ से कुछ छूटे ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी वीडियो देखते हो, नहीं देखते हो, कितना पढ़ते हो, लेकिन हम तो पूरा कराएंगे। अब जैसे सवाल में यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप पकड़ भी नहीं पाते कि सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल इज इतना। डिफरेंस दे रखा है, आपसे बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर। अब आप मुझे बताओ, कोई भी अगर आपको समबाहु त्रिभुज है, उसका परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो अंतर होगा वो कितना होगा? पाई ए स्क्वायर बटे में 4। यानी असल में आपके एग्जामिनर ने जो वैल्यू दिया है वो आपको कहा है सर पाई ए स्क्वायर बटे में 4, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2156 दी गई है। ठीक है, और आपसे बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बता दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब आप दोस्त मुझे खुद बताओ, जब आपको ए का मान पता होगा तभी तो आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे। तो बोलोगे हाँ सर। अब ए का मान तो तब पता होगा जब आपको ये पता होगा कि इसका अंतर इतने के बराबर होता है। यहां से ए का मान निकालो या सीधा का सीधा ए स्क्वायर का मान निकाल दो, और उस ए स्क्वायर के मान को यहां पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे सर ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2156। ठीक है, इंटू में 4 और बट्टे में कितना आ जाएगा? पाई। ये हमारा ए स्क्वायर का मान हो जाएगा, और ए स्क्वायर के मान को सीधा यहां पर रख दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाओगे। बोलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3 बट्टे में 4 और इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के स्थान पे रख लो 2156 इंटू 4, और जो बट्टे में पाई है, पाई का मान होता है 22, और इसका बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा? तो बट्टे का 7 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा? तो बट्टे का 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो वो लिख लो आप यहाँ पे कि बट्टे का 7 है। अब जितना मर्जी कट्टम कुटाई खेलना है खेल लो। यहाँ पे 11 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 11 से काटोगे 1 बार में, 11 से काटोगे तो 8 बार में। देखो 11 कम 11 हो गया, 95, 11 88, 2156। 11 से कट रहा है क्या? $2156 इंटू में 4 बट्टे में पाई, 22/7 कट रहा है। अच्छा एक मिनट, यहां मैंने गलत काट दिया ना, रुकना। 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में 11, 105, 11 9 99, 11 6 96 कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, या इसको रहने दो, 2 से काटोगे तो इसको कटेगा 2 9 18, 2 8 16, और 4 से ये पूरा का पूरा 4 चला जाएगा। यानी जो एरिया आएगा वो आएगा 14। देखो यहाँ पर 98 इंटू 7, यानी क्या के स्थान पे 6 आएगा, 686 √3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लो आप, 100 में 2 की कमी है तो 100 का 7 गुना 700 होता है, उसमें 14 की कमी आएगी, यानी 786 √3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए इस बातों का।
आ जाइए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर आपका 6 बोला गया है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए फोटो में हमारा एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एबी का मान दे दिया गया है कितना है, तो एबी का मान हमें दे दिया गया है 6 है। बीसी का मान दे दिया गया है 8 है। और हमसे यहाँ पर कहा गया है डी जो है इन सर्कल है। यहाँ पर देखोगे तो डी जो है इन सर्कल वाले का, अंतः केंद्र वाले का, अंतः वृत्त वाले का केंद्र का मतलब सेंटर है, ठीक है, सेंटर है वहां पर। उसके बाद कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर एक पीक्यूआर नाम का बना दिया गया है। तो आप हमें ये शेडेड पोर्शन बताओ, ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा। मतलब इतना फालतू सवाल, इतना वाहियात सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना लेंगे। आप मुझे बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको यहाँ पर इसका साइड 6 दे दिया गया है, इसका साइड आपको 8 दे दिया गया है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बिठाया गया है, उस ट्रायंगल के अंदर एक और, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बिठाया गया है, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल को बिठाया गया है, और उस ट्रायंगल का पूरा एरिया ना पूछ के सिर्फ इतना पूछा है। पहली बात, अगर किसी बच्चे को इतनी बुद्धि होगी तो वो तुरंत बोलेगा कि ये वाला जो पार्ट होगा ना, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात। अब यहाँ अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो उसका 1/3 ही तो हमसे पूछा गया है। अब बोलोगे सर ये 1/3 क्यों है, तो क्या आपको हम नहीं पढ़ाए हैं कि जब आप कोई ट्रायंगल लेते हो और ट्रायंगल से उसके सेंटर्स को जोड़ते हो, 1 पार्ट में बनता है, यानी 1/3। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा पार्ट होगा, 1/3 पार्ट नहीं होगा, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर 1/3 होगा। यानी PQR का एरिया निकालोगे और उसका 1/3 कर दोगे तो आपको ये रेड कलर का पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन PQR का एरिया कैसे निकलेगा, तो PQR का एरिया तब निकलेगा जब ये सर्कल का रेडियस पता होगा, क्योंकि उस सर्कल जो है उसी के अंदर ये ट्रायंगल बैठा है, यानी इस ट्रायंगल वाले का ये सर्कम सर्कल है। अब इस सर्कल का रेडियस तब पता होगा जब आपको ये इसका मान पता है, यानी सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर इंटरलिंक्ड है तो हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ। ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। और आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बता रखा है, आपको ये सवाल थोड़ा सा हम ऐसे लेके चलते हैं ताकि आप यहां पर इस बात को समझ जाओ, ठीक है। जितना समझोगे उतना आसानी होगा। ये सभी फेमस क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और इनको आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। अगर ये वैल्यू आपको 6 दी गई है, ये वैल्यू 8 दी गई है, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगी पाइथागोरस के ट्रिपलेट से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है आपको पता होगा a + b - c/2, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे 2। ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये इसका इंसर्कल इन रेडियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 6 + 8 - 10 बटे 2, 6 + 8 - 10 बटे 2। तो 14 में से 10 गया, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा सर्कल है इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा है, उसके बाद हमारे एग्जामिनर ने कहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का ये सर्कम सर्कल हो जाएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसके बाहर है, और ये कैसा ट्रायंगल है, तो PQR जो ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQR ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम PQR ट्रायंगल के साइड को, हम अगर A यूनिट बोलते हैं, समझना मेरी बात को, अगर हम कहते हैं कि ट्रायंगल PQR की जो साइड है वो हमारी कितनी यूनिट है, तो उसकी साइड अगर हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये PQR ट्रायंगल अगर साइड 1 यूनिट है, तो ये जो सर्कल है ये PQR का क्या है, बताओ। अंदर सर्कल है कि बाहर है, तो बाहर है, और बाहर वाले सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा a/2√3, a/2√3। मेरी बात को दोबारा से समझना, अगर मैं PQR के साइड को a बोलता हूं तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा a/2√3। कितना हो जाएगा, a/2√3। और सवाल में इसी a/2√3 का मान यहां हमने कितना निकाल दिया है, 2 निकाल दिया है। क्यों, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। यानी a/2√3 का मान 2 है, तो यहां से हम साफ कह पाएंगे a का मान कितना होगा, 4√3 हो जाएगा। दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा, अभी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। ये 6 दिया था, ये 8 दिया था, 10 दिया था, तो इसका इस्तेमाल करके हमने इन रेडियस निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा देखो हमारा जो इन रेडियस है वो हमारा आ चुका है,
ठीक है, साथ में यही इन रेडियस इस वाले ट्रायंगल का सरकम सर्कल भी होगा। ये सर्कल जो है इसका सरकम सर्कल, यानी यदि इसकी भुजा ए है तो ये ए बटे दो रूट तीन नहीं होगी, माफ करना, ए बटे रूट तीन होगी, ए बटे रूट तीन होगी, माफ करना दोस्त, ए बटे रूट तीन होगी। दोबारा से समझ लो मेरी बात को, ये जो ट्रायंगल है इसका ये क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल, यानी इस ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो इसका जो बाहर वाले का रेडियस होगा वो ए बटे रूट तीन होगा, और ए बटे रूट तीन की वैल्यू हमारी 2 है, तो सवाल में हम बोलेंगे ए का मान कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। यानी यहां पर हमें इसका साइड पता चल गया, इसका साइड पता चल गया कि इसका साइड कितना है, 2 रूट 3 है। तो हम यहां पर एरिया निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो पी क्यू आर का एरिया बोलोगे सर √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 को √3/4 लिख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो बोलोगे सर हो जाएगा 3 रूट 3। कितना हो जाएगा, 3 रूट 3। उसके बाद हमसे बोला गया है रेड वाले का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ रेड पोर्शन या रेड कलर जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर उसका एरिया 1/3 होगा, किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। पी क्यू आर का एरिया कितना है, तो 3 रूट 3 है, यानी 1/3 हो जाएगा, किसका, 3 रूट 3 का। तो आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 6 था, ये 8 था, तो 10 हो गया, इससे हमने निकाल दिया इन रेडियस। वो इन रेडियस इस वाले का सरकम रेडियस कहलाएगा। और इसका सरकम रेडियस कितना होता है, यदि अंदर वाले ट्रायंगल की भुजा 1 है तो उसकी सरकम रेडियस ए बटे रूट 3, वो ए बटे रूट 3 2 के बराबर, तो साइड निकल गई। अगर अंदर वाले ट्रायंगल का साइड निकल गया तो उसका एरिया निकल जाएगा, और उसका एरिया निकल गया तो उसका 1/3 कर देंगे तो रेड वाले का एरिया हो जाएगा। तो सवाल में जो हमसे पूछा गया था वो हमसे ये पूछा गया था कि रेड वाले की एरिया कितनी होगी, शेडेड पोर्शन की रेड वाले की एरिया कितनी होगी, तो रेड वाले का एरिया टिक करना है तो √3 टिक करेंगे। ट्रायंगल का पूछता तो 3 रूट 3 होता। बताओ मजा आया? बताओ। अब एक स्टूडेंट के मन में पता है क्या आ रहा होगा, एक स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं, बाहर वाले का एरिया निकाल देते हैं। जैसे एक बच्चा सोच रहा होगा कि बाहर वाले का एरिया निकाल देते हैं, बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया। बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 8 × 48, 48 का आधा हो जाएगा 24, ठीक है। उसने कहा कि बाहर वाले का एरिया एबीसी का एरिया 24 होता है, 24 का आधा हो जाएगा पी क्यू आर यानी 12, और 12 का जो है 1/3 कर दो 4। बेचारा खोज रहा होगा ऑप्शन में तो उसको 4 मिल ही नहीं रहा है। पता है उसने गलती क्या कर दी, उसने यहाँ पर गलती दोस्त ये कर दी कि वो हर जगह को एक ही बात समझता है। यार जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, जब आप समबाहु त्रिभुज बनाते हो ना, तो यहां पर आपको उस बात को समझना पड़ता है। तब आपको उस बात को समझना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो जो एरिया होगा ना इसका 1/4 यहां मिलेगा, इसका 1/4 यहां पर मिलेगा। आप यहां पर बाहर वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अंदर वाला ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल अलग हैं, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि बाहर वाले का 1/4 कर दो। बाहर वाले का एरिया निकाल दिया 24, 24 का 1/4 कर दिया 6, और 6 का ढूंढ रहे हो यहां, कैसे कर दोगे यार, ये खुद वो सोचो आप। दोनों ट्रायंगल अलग है सर यहाँ पर, तो आप कर ही नहीं सकते। आपका अगर दोनों ट्रायंगल जो होता ना, ठीक है, सेम होता, जैसे मानो अंदर वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल होता, ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो आप उसके एरिया को 1/4 डायरेक्टली कर सकते थे। या फिर बाहर वाला ट्रायंगल अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन बाहर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, अंदर वाला इक्विलेटरल है, आप कैसे करोगे। इसीलिए हमने क्या किया, पहले इन रेडियस निकाला, उसका निकालने के बाद तब हमने वैल्यू निकाली। क्योंकि अगर वैसे जाओगे तो बाहर वाले का एरिया आपको 24 मिलेगा, 24 का 1/4 भाग आपको 6 मिलेगा। इसका एरिया 6 होगा तो आपको उसके अनुसार इसका एरिया 3 आएगा, और आपका आंसर 3 भी नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में, फिर आप लपेटे में आ जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे गलती नहीं करना। बाहर वाला देखो, अगर ऐसा फोटो होता ना, समझना मेरी बात को, कि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सर्कल है, फिर इसके अंदर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेशक बाहर वाले के एरिया का 1/4 अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया होता। बाहर वाले का एरिया अगर 40 होता तो अंदर वाले का एरिया 10 होता। या फिर अगर ऐसा होता कि ट्रायंगल
ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है और फिर उसके अंदर ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बाहर वाले का क्षेत्रफल 40 है तो अंदर वाले का 10 होता। लेकिन आपको दोनों को मिक्स करके पूछा है। आपको क्या दिया है, पहले ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके अंदर दे दिया सर्कल और फिर उसके अंदर दे दिया इक्विलेटरल। ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन था, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसीलिए बाहर वाले के साइड से सर्कल को निकाला जाता है, फिर सर्कल से ट्रायंगल का मान निकाला जाता है और तब ट्रायंगल की एरिया निकाली जाती है। ये दिखने में आसान था बट कंसेप्ट इसके अच्छे थे। जहां पर मुझे जरूरत थी ये पढ़ाने की वहां पर मैंने ये पढ़ाया, जहां पर जरूरत थी ये पढ़ाने की मैंने आपको ये पढ़ाया। अब ये जो सवाल था दोनों का कॉम्बो था, मिक्स था। ठीक है, क्लियर हो गया? और बताओ। और कोई डाउट है किसी को? तो आज का सेशन जो है वो यहीं पर एंड अप करते हैं, कल से फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अभी कटिंग वटिंग भी सीखना है हम लोगों को। कटिंग सीखने के बाद जो है तब एक से एक बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बड़े तसल्ली से आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सारे बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। जब एक्सरसाइज करोगे ना, यकीन मानो उड़ा दोगे। बस तब तक तसल्ली रखो। गुरुजी मेरा रेलवे का पेपर है, कौन कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां तक का रेलवे? भैया देखो, हम कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों के लिए बता दे तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई के लिए बता दे कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। रेलवे के लिए अगर हम बात करें, रेलवे में भी अलग अलग होता है। एनटीपीसी का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, ग्रुप डी और एएलपी हो गया उनका लेवल लो होता है। ठीक है, तो आप उसमें भी बताओ मुझे कि आप रेलवे में भी तैयारी कर रहे हो तो किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा ना। जितने स्टूडेंट रेलवे के ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, बस तुम स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल व्रैंगल का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, इतनी चीजें ध्यान रखो। मतलब मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो रेलवे के ग्रुप डी के, एएलपी के, इन सभी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं तो बस आप इतना पढ़ लो। कोन हो गया तो कोन का एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। कोन के बाद क्यूब हो गया, मतलब जितने भी फिगर हो गए, कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, ये सभी चीजों का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और यहाँ पर इस तरीके से सेमी सर्कल, सर्कल का सबका यहाँ पर एरिया वेरिया निकालना, बस इतना ही सीखो। इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आता। ये सब चीजें कभी भी जिंदगी में रेलवे में नहीं आ सकती हैं हाई लेवल का। ठीक है, ये सब आता है दोस्त मेरे, तो ये सब आता है आपके बढ़िया तरीके से सीजीएल के मेंस में। कटिंग वटिंग पूछा जाता है, तभी तो आप 200 के 200 हीरो कहलाएंगे। ठीक है, चलो तो बढ़िया है, मौज करो। ठीक है, मौज करो, एक से एक कंसेप्ट दे रहे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, मजा आता है फिर। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर।